हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं और इसके निवारण क्या चीज होता है। आज इस वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके कारण क्या होते हैं और इसके निवारण क्या है। सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का जो हेडिंग है वह है दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब चलिए समझते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। देखिए आपको नाम से ऐसा लगेगा कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है तो आपको लगेगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, बट ऐसा नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और ऐसे दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कि वह दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हों लेकिन निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यह आंख इस तरीके से, और यह हो जाएगा नेत्र लेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रेटिना, रेटिना होता है। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ प्रकाश किरणें क्या होंगी, जाएंगी इस प्रकार से, ये, और यह जो होता है यह कोई स्रोत है, और ये इसका नेत्र लेंस से जो दूरी है यह होता है 25 सेंटीमीटर। अब जो भी प्रकाश किरणें जाएंगी यह अब रेटिना पे ना जाके, यह प्रकाश किरणें रेटिना पे ना जाके ये रेटिना से क्या होती हैं, आगे चली जाती हैं और वहां पे जाके क्या होती हैं, मिलती हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के आगे बनने लगता है। ठीक है, यह होता है आपका दूरदृष्टि दोष में कि जो 25 सेंटीमीटर पे जो वस्तु रखी हुई है उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, जिससे कि उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह जो दूरदृष्टि दोष है ये नजदीक के लिए होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर का जो वस्तु रहेगा वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसे दूरदृष्टि दोष के होने के दो मुख्य कारण होते हैं, और उन कारणों को भी समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग कि दूरदृष्टि दोष के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के सिर्फ दो मुख्य कारण होते हैं। तो आइए हम लोग जो दूरदृष्टि दोष के दो मुख्य कारण हैं उन कारणों को देखते हैं। तो पहला कारण देखते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, देखिए जो इसमें पहला कारण वह है कि नेत्र के गोलक का जो व्यास है वो कम हो जाता है, जिससे रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। यह दूरदृष्टि दोष होने का पहला कारण है। यहाँ पे लिखेंगे कि नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना, कम हो जाना, जिससे जब नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है तो जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है,
देखिए, यह पहला कारण यह है कि जो नेत्र का गोलक होता है, जो बड़ा सा आग गोल का आकार का होता है, उसका जो व्यास होता है बहुत ही क्या होता है, छोटा हो जाता है, जिससे कि जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे कि जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए वह रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे क्या होता है, बनने लगता है। यह आपका दूरदृष्टि होने का पहला कारण है। चलिए दूसरा कारण भी देख लेते कि जो नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है, देख नेत्र लेंस की वक्रता ये क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। यह दूरदृष्टि दोष का दूसरा कारण है। इसमें क्या होता है कि जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है तो इससे इसकी जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाती है, जिससे 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 इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। देखिए, यह दूरदृष्टि दोष होने का दो मुख्य कारण है कि नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, ये पहला कारण है। और दूसरा यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यह दूरदृष्टि दोष होने का दो मुख्य कारण था। अब इसका निवारण क्या है, निवारण भी सब लोग देख लीजिए। निवारण निवारण क्या है, देखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक उपयुक्त क्षमता का जो आपका उत्तल लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए एक उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह जो दूरदृष्टि था उसके दूरदृष्टि क्या होता है, उसके कारण क्या है और उसके निवारण क्या है, यह हो गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, निकट निकट दृष्टि दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए, इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें ऐसा होगा कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा कैसे बताएंगे कि वह दृष्टि दोष, वह है दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, देखिए, हम निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण भी होते हैं, जैसे कि दूर दृष्टि दोष होने के दो कारण थे, सेम ऐसे निकट दृष्टि दोष होने के भी कितने कारण हैं, दो कारण हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए, जब किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो इस प्रकार से, जैसे यह आपका आंख और यहां पे हो जाएगा नेत्र लेंस। अब अनंत से जो भी प्रकाश किरणें, किस जगह से, अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वह क्या होता है, इस रेटिना पे ना जाके यह रेटिना के कुछ पहले ही क्या होता है, मिल जाता है और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना पे यह प्रतिबिंब ना बन के रेटिना के कुछ पहले ही क्या होता है, बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके कारण में क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसके आगे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष होने के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, देखिए, इसका जो पहला कारण है निकट दृष्टि दोष का, वह यह है नेत्र के गोलक का व्यास का बढ़ जाना। अब जैसे इसके नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती
है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इस गोलक का व्यास बढ़ता है तो ऐसे ही नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि यह जो प्रतिबिंब था वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के कुछ पहले ही क्या होता है बन जाता है। यह होता है निकट दृष्टि दोष का पहला कारण। ठीक है, अब देखिए जो इसका दूसरा कारण है, दूसरा की नेत्र लेंस की वक्रता वक्रता का बढ़े जाना। देखिए देखिए दूसरा जो कारण है वह क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है इसकी जो वक्रता होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है। यह था निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण। ठीक है, अब इसके आगे आता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या चीज है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि निवारण, कि हमारे किसी व्यक्ति को यह निकट दृष्टि दोष हो जाए इसका निवारण कैसे करेंगे। इसका जो देखिए जो निवारण है वह एक उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। अवतल लेंस। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को यह निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका जो निवारण है वो एक उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक है, देखिए कई सारे व्यक्तियों को रतौंधी नामक की बीमारी रहती है कि जो रात में दिखाई नहीं देती है। तो अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी हुआ है तो उसकी जो ये शलाका जिसको हम लोग रॉड कहते हैं वह जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं कुछ नष्ट हो जाती है, जिससे कि वह व्यक्ति रात में देखने में सक्षम नहीं होता है और उसको हम लोग नाम देते हैं कि रतौंधी। ठीक है, और यह जो बीमारी होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रयास करें कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में लें।